हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस हरे भरे बागों के शहर लाहौर में बहुत सी लाकानूनियत अरूज पर नज़र आती है। कानून हम फॉलो नहीं करते, सिस्टम हमें बेहतर चाहिए, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हमें 100% चाहिए, लेकिन अपना हिस्सा हमारा यहाँ पर ज़ीरो है। वो कैसे, आए आपको दिखाते हैं। और इसी के साथ वो बात जो मैं बहुत अरसे से कहती चली आ रही हूँ कि शायद लाहौरी नहीं बदलेंगे, हुकूमत को अपना वतीरा बदलना पड़ेगा। हमें सख्तियाँ, हमें पाबंदियाँ, हमें जुर्माने चाहिए, तभी शायद हम एक कौम बन सकेंगे। नाज़रीन, इस शहर के मसाइल की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत से हैं। अब मेरे साथ ही देखिए आप, काले कोट वाले भाई वन वे की खिलाफ वर्जी करते जा रहे हैं और अगर आगे कोई वार्डन रोक लेगा तो परेशानी का बायस बन जाएगा, क्योंकि 2000 का चालान तो ये देंगे नहीं और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये मैं बिल्कुल सेक्शन कोर्ट के सामने मौजूद हूँ, माल रोड पर, और जहाँ ट्रैफिक इस तरफ से इधर जानी चाहिए वो यहाँ से यहाँ जा रही है और बड़े धड़ल्ले से जा रही है। हम जब मसाइल की बात करते हैं तो वो इलीगल पार्किंग हो, वो वन वे की खिलाफ वर्जी हो या ट्रैफिक जैम का इशू हो, उसमें हम शहरी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। और मैं हमेशा जब ये बोलती हूँ कि इस पंजाब में, इस मुल्क में, इस लाहौर में ख़ास तौर पर, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसमें इंतज़ामिया, इसमें हुकूमत और इसमें तमाम वो लोग जो इन्फोर्स करते हैं कि रिट कायम हो गवर्नमेंट की, उनसे ज़्यादा लाहौरियों को बदलना पड़ेगा, पंजाबियों को बदलना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिस्टम को चेंज करने के लिए अपना रोल नहीं प्ले करना चाहते। हमें सिस्टम बेहतर चाहिए, लेकिन वहीं पर हमने ये वो तमाम कानून नाफिज करने वाले लोगों को देखिए कि वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं। तो जब ऐसे पढ़े लिखे तबके से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, हम कानून फॉलो करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और धड़ल्ले से कानून टूट रहा है, तो फिर एक आम आदमी, एक मोटरसाइकिल पर जो आम आदमी है, वो किस तरह से इन तमाम कवानीन को फॉलो करेगा। मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे इस पूरे दोस्त से 3 मिनट के लिंक में आपने देखा कितनी मोटरसाइकिलें बड़े आराम से, ये मेन रोड है, सेशन कोर्ट के सामने का इलाका है, मेरे इस तरफ बिल्कुल सेक्रेटेरिएट है, और इसके बावजूद यहाँ ये वायलेशंस हो रही हैं। वो सामने ब्रिज बना हुआ है, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, जो शहरियों के लिए बनाया गया कि आप सड़क पार करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन नहीं, हम वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे। हम यहाँ से ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हुए गुजरने की कोशिश करेंगे और आराम से लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये साइड रोड है जी, और यहाँ से लोग अपनी मोटरसाइकिलें निकाल रहे हैं और आगे से वाया यानी कि यू टर्न लेने के बजाय, क्योंकि ये एक सिग्नल फ्री रोड है, हम वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से आराम से गुजर जाएंगे और फिर हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, 2000 पर रोएंगे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमारे 2-2 के चालान हो रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ वज़ीर आला साहिबा इस पर फोकस करें और मेरे ख्याल से आपको चालान और जुर्माने बढ़ा देने चाहिए। हमें मज़ीद सख्ती चाहिए, हमें मज़ीद पाबंदियाँ चाहिए, हमें मज़ीद जो रिट है गवर्नमेंट की वो नज़र आनी चाहिए सख्ती के साथ, वरना हम नहीं सुधरेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम सिविल कोर्ट के सामने, बिल्कुल हमारे साथ सेक्रेटेरिएट है और आगे सेशन कोर्ट है, और ये आप सड़क के इस तरफ देखिए ज़रा, इमरान भी कैमरा घुमाएं कि जहाँ तक नज़र जा रही है मेन रोड के ऊपर पार्किंग हुई हुई है, जिनके इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम किसी लॉयर से बात करने की कोशिश करें तो वो भाग जाते हैं और बात नहीं करते। आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे साथ साथ आप चलें, ये बिल्कुल मेन रोड है, ये येलो लाइन का एरिया है, जिसके उस तरफ जो है वो पूरी एक लेन है जहाँ ट्रैफिक चलनी चाहिए, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन का शिकार है और यहाँ पर हमने अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क की हैं और मेनली गाड़ियाँ यहाँ पर लॉयर्स की हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर बहुत खड्डे हुए हैं, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी नहीं चलती है यहाँ पर, लाहौर पार्किंग कंपनी की नहीं चलती है यहाँ पर। क्यों? क्या ये लोग मुबर्रा हैं इस मुल्क के कवानीन से? कोई एक शहरी किसी मार्केट, किसी बाज़ार के बाहर जब इलीगल पार्किंग कर देता है तो लिफ्टर आकर उसकी गाड़ी उठा कर ले जाता है, उसको जुर्माना कर दिया जाता है, 2-2 हज़ार का जुर्माना होता है। लेकिन यहाँ पर गाड़ियाँ बड़े धड़ल्ले से खड़ी हैं और सुबह से खड़ी हैं, हर रोज़ खड़ी होती हैं, इसके बावजूद यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? हर जगह पर कानून बड़े आराम से टूट रहा है, वो चाहे इलीगल पार्किंग है कि सड़क की पूरी एक लेन काबिल की हुई है या वन वे की खिलाफ वर्जी है, उस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करना, सड़क के बीच में से गुजरना है। हम बहैसियत कौम कुछ कर रहे हैं इस मुल्क को बदलने के लिए? हम इस मुल्क को बदलने के लिए कुछ नहीं करेंगे। हम इस मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत करे। लेकिन हिफाजत किसने करनी सर? जैसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कानून की यहाँ पासदारी करे, वो चाहे वकील हैं, वो चाहे डॉक्टर हैं, वो चाहे एक आम आदमी क्यों ना, चाहे जज हैं, चाहे कोई है, क्यों नहीं? बस इल्ज़ाम सारा हुकूमतों पर, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेसी पर लगा देते हैं। अंग्रेज़ ने जो है हमारे कुरान करीम से कानून निकाल के अपने पास
महफूज कर लिया, अपना कानून हमें, अपना कानून जो है वो हमें दे दिया, जो हम बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, कुरान में है हर चीज़, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। वो ईमानदारी है, वो करप्शन फ्री है, वो चाहे एक मुल्क के कानून वो किसी आदमी से नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे जो कुरान में है, ना किसी की सिफारिश मानेंगे। इस पाकिस्तान में यही हिसाब रहे। आप उस मसले का नाम लें, वो यहाँ एग्जिस्ट करता है। उस मसले का, किसी भी मसले का नाम लें, वो पाकिस्तान में आपको मिलेगा, वो नज़र आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा मुल्क कायम रहेगा। आका की दुआ है, आमीन, खातमुन नबीयीन की दुआ है। ये दुआ करते रहना चाहिए इस मुल्क के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ लॉयर्स हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर 2 मिनट चाहिए सर। फजूल की बात नहीं है ना, अपने ऊपर जब इल्ज़ाम आता है तो फिर फजूल की बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम एम्बुलेंस वगैरह आ रही हो, इमरजेंसी हो, बड़ी परेशानी होती है। यकीन करो जहाँ मरीज 2 मिनट में पहुँच जाता है, यकीन करें कि नहीं पहुँच सकता। हाँ, और ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन नहीं है, माफिया है। यकीन करें कि सारा ये जो ये मोटरसाइकिलें खड़ी करते हैं, गाड़ियाँ, पार्किंग लगाई हुई है, ये जबरदस्ती की सड़क के ऊपर पार्किंग लगाई हुई है, ठेका है करोड़ों रुपए का, तो ये गवर्नमेंट लेती है। सर गवर्नमेंट के नाक के नीचे ये सिविल कोड। मैं कह रहा आप जो मर्जी कर लें, कहने का मकसद ये है जिसकी भैंस किसकी लाठी, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मोटरसाइकिलें लगी हुई है, साकब निसार वो रास्ता खोल के गया था, उसके बावजूद उन्होंने 1-2 लाइनें कहा था कि मोटरसाइकिलें लगानी, उसके बाद इन्होंने 6-6 मोटरसाइकिल लगाई। आप ना सिर्फ गुजर भी नहीं सकते, आप नहीं सकते। यकीन कि इतनी मुश्किल होती है। आप देख लें ट्रैफिक का क्या हाल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। मैं कह रहा जो मर्जी हो, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं मरीज़ को लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं पहुँच सकता। यकीन करें कि कम से कम इसका हल होना चाहिए, रोड कम से कम होना चाहिए, अंडरपास ये नीचे पार्किंग बननी चाहिए। अगर आप गाड़ी, मैं कहता हूँ अगर सही बंदा है ना, मैं रिक्शा चलाता हूँ, वकील लिंक रोड पे स्टैंड पे गाड़ी लगा के आते हैं और रिक्शे में बैठ के आते हैं। अच्छा। वो इसलिए कि वो अच्छे हैं, उसको सर ये भी वकीलों की गाड़ी है, हर गाड़ी पे अगर आदमी अपना मिसाल है अपनी गाड़ी लगा के पार्किंग में आ जाएगा ना, रिक्शे में बैठ के आ जाएगा, कम से कम ये होएगा कि ट्रैफिक नहीं जाम होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? लॉयर हैं आप? जी। कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 8-9 साल से। गाड़ी है आपके पास? जी। कहाँ पार्क है? पार्किंग में। कहाँ है पार्किंग? सेशन कोर्ट। तो इन सबको क्या प्रॉब्लम है जो मेन रोड के ऊपर पूरी एक लेन काबिज की हुई है? देखें, इसकी एक रीज़न है, जो आपके IG, DIG, SSP, DSP, SP, ASP, इंस्पेक्टर्स, ये लोग जब सेशंस हाई कोर्ट आते हैं तो इनकी गाड़ियाँ किस लॉ के तहत कोर्ट्स के अंदर पार्क होती हैं, ये अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क क्यों नहीं करते? जिस दिन ये अफसरान जो कि अदालत के रिश्तेदार तो नहीं है, इनकी गाड़ियाँ भी पार्किंग में लगनी चाहिए। जिस दिन ये गाड़ियाँ पार्क करनी वहाँ शुरू करेंगे, अल्टीमेटली हर इंसान वहाँ जाएगा। आपकी बात बड़ी सेंसिबल है और मैं आज यही बात कहने निकली हूँ। ये सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर, ये सेक्रेटेरिएट के बाहर आप देखें, ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ सड़क के ऊपर पार्क हुई हुई हैं, ठीक है। यहाँ ये भाई ज़रा साइड पे हूँ, एडवोकेट हर गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, इसका मतलब लॉयर्स की गाड़ियाँ यहाँ पार्क हुई, तो दोनों बराबर हो गए ना? नहीं, बराबर नहीं, खराबी तो दोनों में हुई। हम कहें कि जी तुम ठीक हो गए तो मैं ठीक हूँ, नहीं, ऐसे नहीं होता ना। दोनों में खराबी नहीं है। ये मैंने आपसे सिंपल सा क्वेश्चन किया कि ये किस कानून के तहत हमारी कोर्ट्स के अंदर आगे अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं। तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो गई ना, आप उनकी बात कर रहे हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं, किसी ने तो ठीक करना है। IG साहब भी अपनी गाड़ी हाई कोर्ट के अंदर पार्क नहीं कर सकते, पार्किंग में लगा के आए, वो किस चक्कर में अंदर आते हैं। और उनके वो जो टिकटॉकर्स हैं वो वीडियो बनाते हैं कि जी ये देखें IG साहब का प्रोटोकॉल के वो हाई कोर्ट के अंदर आ गया, किस लॉ के तहत? मुझे वो कानून बता दें। IG साहब खेल रहे हैं ना, मैं तो ना पुलिस की साइड ले रही हूँ, यहाँ DC का ऑफिस है, मैं DC साहब की बात नहीं कर रही, ब्लेम गेम नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से पार्किंग खत्म करवाना किसका काम है? CTO साहब आए, अभी यहाँ से करवाएं, बुकला की क्या जरूरत है, वो यहाँ पे गाड़ी करेगा। आपको पता है कितने फड्डे हुए हैं यहाँ पर? कोई फड्डा नहीं हुआ, बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। मैंने एक दफा सुना है कि एक वो लिफ्टर आया था, वकील साहब की गाड़ी उठाई, उससे गाड़ी गिर गई, ठीक है, उनका गाड़ी गिरने के अलावा भी आज तक ये ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है
कि लाहौर पार्किंग कंपनी से लेकर CTO साहिबा तक नहीं क्लियर करा सके। मैं तो दिखाने आई हूँ कि एक आम आदमी की गाड़ी खड़ी हो 2000 का चालान होता है। किसी की जरूरत है ये एडवोकेट की गाड़ी को चालान करें? 8 से 9 साल की गाड़ी खड़ी होती है इनकी, कौन से अंदर 8 से 9 कौन से साल दफ्तर के बाद? सिटी 42 की अपनी गाड़ी होती इधर है, आएं। जो इनके चैनल की गाड़ी होती है, वो भी तो इनके दफ्तर के बाहर ही खड़ी कौन होती से है। दफ्तर के बाहर खड़ी होती है? हमारा पूरा एक पार्किंग प्लॉट है, आपको पता है? मैम, पार्किंग 2 प्लॉट के बाहर कनाल भी का आपकी रोड पर बाकायदा खड़ी पार्किंग है। प्लॉट बात कर रहे है, हैं, हमारी बाकायदा शटल सर्विस चलती है। ये अब्बू है, ठीक जब जेल रोड पे आपका जेल रोड ऑफिस पे है, भी तब गाड़ियां हमारा बाहर पीछे ही- गंदे नाले पर पूरा एक पार्किंग प्लॉट था। देखिए मेरी बात सुनिए, जगह ये काम allocate है CTO का काम है, ट्रैफिक वार्डन का अपनी काम है। गलती तो मान लें। वो क्यों नहीं मना कर रहा? आप मैं सही आपको कह रहे हैं किसका काम है किसका नहीं है, लेकिन आप लोग अपने वो मना अपने, करे। अपने ग्रुप की गलती तो माने। वो इसलिए मना आप नहीं मुझे करते कहीं ये क्योंकि गलत वो लगी खुद हुई गलत है। पार्क आप करते मुझे बताएं ये गलत लगी हुई है? ये गलत लगी हुई है, बस ये चाह इन रही हूं सबके मैं। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ से लेकर यहाँ तक पर कोई CTO कोई IG हमारी कोर्ट्स के अंदर पार्किंग नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह ताला हम जो है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन भी देंगे हाँ, बाहर के इसके अंदर। खिलाफ भी दे दें भाई। इसके खिलाफ यार ये ये अदालत मेन की रोड जगह है। पार्किंग ही ना बना दें। हाँ। ये पैसे तुम्हारे पास जगह है नहीं, अदालतों की जगह पार्किंग ही बना दें। पार्किंग पार्किंग की पैसे जगह तुम्हारे पास जरूर जगह देनी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी ये जवाब नहीं है, हमने proper बनाई कानून है, टूटने का judicial जवाब नहीं है भाई। हमने प्रॉपर पार्किंग जुडिशियल कम्प्लेक्स में बनाई है। जो अफसर जो वकील आए अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करे, अच्छी और खासी जिन्होंने space यहाँ है। लगाई हुई है वो ये गलत सब है। गलत। बस यही जानना चाह रही थी मैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मेन रोड पर मैं खड़ी हूँ, ट्रैफिक मुसलसल जैम है और वन वे की खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है। मैं जब बात शुरू करती हूँ मुझे एक वकील साहब जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आते हैं और फिर भाग जाते हैं। यहाँ पूरी रोड पर मुझे कहीं नो पार्किंग का बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। जो गवर्नमेंट की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बोर्ड लगा होता है, P लिख के उसके ऊपर क्रॉस या नो पार्किंग लिखा होता है, अभी तक मुझे यहाँ पर वो कोई बोर्ड नज़र नहीं आया। किसी प्राइवेट इदारे ने जो है वो नो पार्किंग का बोर्ड ज़रूर लगाया हुआ है। मेरे पीछे यहाँ ये नीले रंग का बोर्ड जो है वो नो पार्किंग का लगा हुआ है, लेकिन आप उसकी वायलेशन देखें कि इस बोर्ड के बिल्कुल साथ से एक बड़ी दूर तक लाइन जो है वो नो पार्किंग की नज़र आ रही है। और आराम से, मतलब जिसका जहाँ बस चल रहा है वो इस मुल्क के कानून का मजाक उड़ाते हुए यहाँ से टूटता चला जा रहा है। हाँ, ये इन्होंने अपनी एंट्रेंस ज़रूर क्लियर रखी हुई है, कैसे रखी हुई है मुझे नहीं पता। शायद ये बोर्ड सिर्फ इस एंट्रेंस के लिए है, क्योंकि उसके बाद से तो वायलेशन जो है वो नज़र आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस भरी ट्रैफिक वाली सड़क से लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हम पेडिस्ट्रियन ब्रिज के बिल्कुल नीचे खड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं कितने लोग इस ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग आराम से अपनी सहूलत के लिए 2 सेकंड में सड़क पार करने के लिए पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मैं सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल की पार्किंग में फंस गई हूँ, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ से गुजरने की, तो गाड़ियों ने यहाँ से क्या ही गुजरना है। और बड़े आराम से यहाँ पर ना सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग कराई जा रही है, बल्कि एक शख्स भी मौजूद है जो पार्किंग की पर्ची दे रहा है। उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बात सुनो, पर्ची दिखाओ। ये कौन सी पर्ची है? लाहौर बार मंजूर शुदा जी। ये लाहौर बार मंजूर शुदा पार्किंग कौन सी कंपनी बन गई है? ये कंपनी नहीं है, अदालतों की है, लाहौर बार। ये अदालतों की है? जी, जी। मुझे कुछ सर्टिफिकेट दिखाओ इसका। ये तो मुझे कहीं से लाहौर बार पार्किंग स्टैंड है जी। ये लाहौर बार ने अपना पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ जी, जी, है। गाड़ी का 100 रुपया ले रहे हैं, रक्शे का 100 रुपया, मोटरसाइकिल का 50 रुपये। ये क्या तमाशा लगा हुआ है भाई? मेन सड़क के ऊपर अपनी पर्ची बनवा कर प्रिंट करा के कितने पैसे लिए इसने आपसे? ये हम तो खुद बाहर के बंदे, हम तो इनको अच्छा, आप भी पार्किंग के बंदे हैं? कौन लेता है ये ठेका? पता नहीं, ये अंदर ही आप पता आपको ये किसने दिया? मालिक कौन है आपके? मैनेजर कौन है? लाहौर बार लाहौर बार में किसी का नाम तो लो ना भाई। लाहौर बार का नाम मैं इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, मैं लाहौर हाईकोर्ट बार कल से बनाना शुरू कर दूं यहाँ पर, तो क्या मुझे इजाजत है? ठेकेदार है, हाँ, यही कौन ठेकेदार से है। ठेकेदार भाई? सड़क के ऊपर पार्किंग कौन से ठेकेदार कराते हैं? ये अंदर दफ्तर है, अदालतों में आप चले जाएं, 7 दफ्तर है, आप वहाँ चले लाहौर जाएं। पार्किंग कंपनी वाले को बुलाएं, फिर हम यहाँ पे जी, आप अंदर ट्रैफिक चले पुलिस जाएं ना, वालों को दफ्तर है। बुलाएंगे। ये पर्ची जरा चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये कौन पार्किंग चला रहा है यहाँ पर? ये अपना लाहौर पार्क वाले, दिखाएं जरा, कौन चला रहा है? लाहौर पार्क वाले जो है लाहौर पार्किंग वाले। लाहौर पार्किंग वाले कौन है? यही जो है, और कौन है? लाहौर पार्किंग कंपनी है, लाहौर पार्किंग कंपनी है, LPC है, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। हाँ जी। ये लाहौर बार मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड हाँ जी, कौन सा बिल्कुल, है? बिल्कुल सर, मंजूर सड़क के शुदा। उत्ते केड़ा मंजूर शुदा? तो सारी जगह सड़क लगदे धीरा नहीं है। सर, फिर बोला है ना कि छड़ियां ने इत्थे दिला दियो, किथे? सड़क बंद कर दियो। ये फिर उन्होंने जाके पूछो, अपनी मजदूरी ला कर रहे मजदूरी कर रहे हो तो उत्थे
ओवर चार्ज कर रहे हो, गड्डी का 100 रुपया ले रहे हो। हाँ जी, जरा पूरे बाबा। शहर की इजाजत नहीं है गड्डी का 100 रुपया ਇਹ लेने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ जिन्होंने ਦਿਹਾੜੀ पता है ਲੈਂਦੇ कोई नाम तो लगो किदा नाम ले रहे हो, कौन है ताड़ा अफसर कौन है? ਆ ਅਫਸਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ अमीन भट्टी साहब ने, चलो जी अमीन भट्टी साहब को भी हम ट्रेस आउट कर लेते हैं जी सर। वो मनीर भट्टी साहब तो सदर है ही नहीं है। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ठेकेदार काम चला रहे हैं भट्टी। सदर है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं ये क्या तमाशा है, ये मजाक है? इस ये मुल्क में? गलत है, इस गलत मुल्क है। में मजाक लगा हुआ है। ये 100 रुपया रक्षा मतलब आपने काला कोट पहना तो फिर आप इसका मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस ओवर करेंगे। चार्जेस में आप सही कर रही हैं। ओवर नहीं चार्जेस होना नहीं है चाहिए। सर, पार्किंग नहीं होनी चाहिए, इलीगल पार्किंग है। आपको जिसने कहा उसका नाम लो ना। ठेकेदार का नाम बताओ, ठेकेदार का नाम बताओ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ अकरम नाम है, अकरम। अकरम कौन है? अकरम वो ठेकेदार है, शाम को पैसे लेके अंदर जहाँ जिसका दिल करता है वो ठेका लगा के बैठा हुआ नहीं, है। ऐसे नहीं, बाहर की तरफ से मंजूर शुदा ही। सर बाहर की तरफ बाहर कैसे मंजूर कर सकती है एक जगह जो सड़क है? तो बाहर का ही है ना काम चलाया हुआ है ये बाहर की तरफ से। अजीब मजाक लगा हुआ है जी। बाहर कैसे मंजूर कर सकता है एक पार्किंग स्टैंड मेन सड़क के ऊपर? 50 रुपये मोटरसाइकिल का, 100 रुपया गाड़ी का, 100 रुपया रिक्शे का, और उसके ऊपर लिखा हुआ है जी हमें यहाँ पे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं बाहर नहीं ये पार्किंग स्टैंड मंजूर है। लाहौर बार को जब हम पूछेंगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर खाते काम हो रहा होता है। ये एक प्राइवेट ठेकेदार है जिसने यहाँ पर काम शुरू कर दिया और मोटरसाइकिलों से 50-50 रुपये लेना शुरू कर दिए, गाड़ी से 100 रुपये लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक साहब आए हैं जिनको शायद अदालत में कोई काम था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? सब ठीक है। सर 50 रुपये मोटरसाइकिल के दे रहे हैं आप, तो नजायज तो नहीं है 50 तो रुपए, कह रही हूँ ज्यादती है ना? कोई ज्यादती नहीं है। क्यों? भाई 1.5 लाख की मोटरसाइकिल चोरी होगी तो कौन जिम्मेदार है? सड़क के ऊपर लगाकर आप गवर्नमेंट की ये तो नहीं ना। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सड़क गवर्नमेंट की है, मेरी और आपकी है। मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार होते हैं, इसके ऊपर इनकी लिखा हुआ है जी। अगर ये 50 रुपए ले रहे हैं तो इनके बच्चे नहीं है, वो खाएंगे नहीं, कहाँ से लेंगे? तो इसका गवर्नमेंट मतलब दे रही है इनको कोई चीज़। सर बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, वैसे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि हम जहाँ मर्जी जिधर मर्जी दुकान लगाकर बैठ जाएं, हम जहाँ मर्जी जिधर मर्जी पैसे कमाना शुरू कर दें, क्योंकि किसी ने ना पूछना है ना देखना है। डीसी साहब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेन रोड है, आपके दफ्तर के बिल्कुल करीब है। 3-3 लेन में मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि आप सड़क पर पार्किंग नहीं कर सकते, इलीगल पार्किंग नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद लाहौर बार के मंजूर शुदा ये पार्किंग स्टैंड। ये भाई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी हम इस वक्त जिला कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे हम वापटा टाउन से आए हैं, हमारा तलक वापटा टाउन से, हम बहुत मुश्किल यहाँ से आए हैं। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ गैर कानूनी खड़ी हुई है, 100 रुपया ले रहे हैं ये। हाँ। एक गाड़ी का 50 रुपया 100 रुपया ले रहे हैं, ये गैर कानूनी है। और रास्ते में इतनी मसला बना है, जाने आने में ना गाड़ियाँ गुजर रही है। यहाँ पे हमारी मरियम नवाज से दरख्वास्त है वो जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया इस मसले को हल कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम ऊपर भी जाते हैं, आपको इसका एरियल व्यू दिखाते हैं, ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज मौजूद है। लेकिन मैं डीसी साहब के ऑफिस भी फ़ोन करना चाहूँगी और मैं सीटीओ को भी कॉल करना चाहूँगी कि किस हक के तहत सड़क को क्लियर नहीं कराया जा रहा है। ये जो पार्किंग स्टैंड्स हैं, जो इलीगल पार्किंग स्टैंड बनाए हुए हैं, सिर्फ लाहौर बार का नाम इस्तेमाल करके, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जी नाज़रीन, इस वक्त ये मेट्रो स्टेशन के इस ब्रिज के ऊपर मैं मौजूद हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको एरियल व्यू कि यहाँ सूरत हाल क्या है। सिर्फ एक लेन ट्रैफिक की चल रही है, 4-4 लेन्स, 3-3 लेन्स जो हैं वो मोटरसाइकिलों ने और गाड़ियों ने पार्किंग की मद में जो है वो उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये कब्ज़ा माफिया नहीं है तो फिर क्या है? नीचे हमने दिखाया वो पर्ची लाहौर बार से मंजूरशुदा पार्किंग स्टैंड। क्या लाहौर बार से मंजूरशुदा पार्किंग स्टैंड को ये इजाज़त है कि सड़क की सिर्फ एक लाइन छोड़ें और बाकी तीनों लेन्स के ऊपर जो है वो आप पार्किंग करके बैठ जाएं? यहाँ से इस तरफ से और यहाँ इस तरफ से, ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, 1 2 3 4 लेन्स जो हैं वो मोटरसाइकिल की पार्क हुई हुई है। उसके बाद बिल्कुल आगे कोने तक जाएं हम तो आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, वो दूर लाइन तक आपको जो है वो गाड़ियाँ नज़र आएंगी। इस तरफ से अगर आप देखें तो यहाँ भी ये सूरत हाल है, यहाँ मोटरसाइकिल पार्किंग नहीं है, लेकिन आपको गाड़ियों की पूरी एक लंबी लाइन जो है वो एक लेन को कब्ज़ करते हुए गिरेगी और उसके साथ जो है यहाँ 1 या 2 लेन्स हैं जिनको इजाज़त है कि वो जा सकें। मतलब हिसाब उल्टा चल रहा है, उनको इजाज़त है। ये जो है ये बड़े मजबूत लोग हैं, ये बड़े वो लोग हैं
जिनको बातें करनी भी आती हैं, शिकायत करनी भी आती है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये उन लोगों का कब्ज़ा है जो इस मुल्क में कानून को नाफिज करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तमाम वकला बरादरी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप बात करते हैं कि आपने मुल्क में सिस्टम को बेहतर करना है, मुल्क में हुकूमतें बेहतर होनी चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए, आप ख़ुद क्या करते हैं? आपके बिल्कुल दफ्तर के सामने, कोर्ट्स के सामने जो ये तमाशा लगा हुआ है और मुल्क के कानून का मजाक बन रहा है, तो ये खुद क्या चल रहा है? और फिर इतना मजबूत ग्रुप है कि लीपाक हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, ट्रैफिक पुलिस हो, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि साल हर साल गुजर गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। एक चीफ जस्टिस साहब आए थे, सो मोटो एक्शन लेकर इसको क्लियर कराया था, लेकिन फिर वो बात भी आई गई हो गई और आज फिर वो कब्ज़ा माफिया ज़्यादा मजबूत है और इस मुल्क का कानून जो है वो हमें कमज़ोर नजर आता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पर कुछ वकला हमारे साथ मौजूद हैं जो बात करना चाह रहे हैं और हम भी उनसे बात करना चाह रहे हैं कि ये असल में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? सर जी, ये जहाँ हम खड़े हैं, क्या आप इसको गैर कानूनी समझते हैं? बिल्कुल, देखिए गैर कानूनी से ज़्यादा ये हमारे लिए यहाँ से गुजरना, यहाँ पे पार्किंग करना एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन असल में इसकी एक बेस को भी समझना चाहिए, इसकी बुनियाद को भी समझना चाहिए। देखिए आपने यहाँ पे ये अदालतें बनाई हैं, यहाँ पे तकरीबन कोई 100-150 के करीब अदालत है। 100-150 जजेज हैं यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे लाहौर के तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 10-15-20 हज़ार लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं इन अदालतों में। तो उनके लिए आपने कोई पार्किंग बनाई नहीं है सिरे से। कॉम्प्लेक्स वाली पार्किंग, देखिए जुडिशल कम्प्लेक्स एक तो यहाँ से ज़रा फासले पे है कि वो सिविल कोर्ट के लिए यहाँ अब जब आप जहाँ पे जिस प्रेमिसेस में आप अदालतें बना रहे हैं वहाँ पे आपने पार्किंग भी बनानी है। चूँकि आपने पार्किंग नहीं बनाई हुई तो यहाँ पे इस गैर महफूज तरीके से, जिससे ट्रैफिक भी ब्लॉक है, जिससे वकला भी परेशान है। देखिए ये आम लोगों का सिर्फ मसला नहीं है कि किसी वकील ने पार्किंग की और वो बड़ी खुशदिली से अंदर चला गया, ऐसे नहीं है। वकील सबसे ज़्यादा तंग है यहाँ पे कि उन्होंने तो चूँकि मुस्तकिल यहाँ पे आना है, यहाँ पे गुजरना है। मैंने अगर अपनी गाड़ी लगानी थी तो मुझे आपकी गाड़ी कहाँ लगी हुई है? मेरी गाड़ी ड्राइवर लेके खड़ा है जनाब, वो लगी नहीं है क्योंकि पार्किंग की जगह नहीं। आप देख लें कि आगे तक देखें कि गाड़ी लगने की जगह है, आप खुद देखें यहाँ से कोई आगे पीछे तक कोई जगह नहीं जहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं प्रॉपर पार्किंग की जगह नहीं है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग हमें बड़ी दूर लगती है और सिविल कोर्ट की अलग से पार्किंग होनी चाहिए। मैं आपकी सारी बातों को मानती हूँ, लेकिन ये हक किसने दिया? आप बार के मेंबर होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये हक किसने दिया कि इस पर्ची पर लाहौर बार से मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड की स्टैंप लगी हुई है? 50 रुपये वो मोटरसाइकिल के, 100 रुपया वो गाड़ी के, 100 रुपया वो रिक्शे के ले रहा है, जो पता नहीं कितने कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अदालत के अपने बयान आते हैं, इलीगल पार्किंग नहीं करनी, ओवर चार्जिंग नहीं करनी, चाहे वो कोई प्राइवेट स्टैंड ही क्यों ना हो। इसके बावजूद लाहौर बार का नाम इस्तेमाल करके यहाँ तो बदमाशी चल रही है। सर फिर माने इसको, आपके फिर ये बदमाशी है। मैनेज करना होता है ना, मैनेज करना होता है। सर प्रॉब्लम का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है ना यहाँ पे। आपके देखिए आपने दो इश्यूज को मिक्स कर दिया है। मेरा एक इशू है, एक इलीगल पार्किंग और एक ओवर चार्ज। देखिए इलीगल पार्किंग क्यों होती है, पहले तो ये आप समझे ना, जब तक आप वो हल नहीं करेंगे, आप जुबानी तौर पे कहें लोग यहाँ पे जिसने अब अदालत में आना वो कहाँ गाड़ी पार्क करेगा, पूरी सड़क कहाँ करेगा? ये देखिए एक लेन भी ना जब एक मोटरसाइकिल भी यहाँ पे लगना इलीगल है, तो जब आप ये इजाज़त देते हैं कि जी यहाँ पे 50 मोटरसाइकिल लग जाएं, तो जो 60वां बंदा है या 51 वाला जो बंदा है वो कहाँ पे लगाएगा? या तो ये सिरे से गलत उस वक्त होगी जब आपने ये तो सिरे से गलत है। इसका जिम्मेदार सबसे ज़्यादा वो लोग हैं कि जिन्होंने ये अदालतें बनाई हैं और यहाँ पे पार्किंग नहीं बनाई। देखिए ये बड़ा आइडियल लगता है, वैसे बहुत अच्छी लगती है। बड़े आराम से आपने सर बोल दिया कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पार्किंग प्लाजा नहीं बना सकी, पार्किंग जगह नहीं दे सकी, लेकिन उसके बाद की जो जगह टैक्स लिया जा रहा है, जो जबरदस्ती की पार्किंग कराई जा रही है, आधी से ज्यादा सड़क बंद करके, वो कौन जिम्मेदार? सर आप लोगों को ये बात कहना अच्छा नहीं लगता। हमारा पढ़ा लिखा तबका, हमें सिखाने वाले, कानून फॉलो करने वाले, खुद कानून तोड़ रहे हो तो अच्छा नहीं लगता। आप वहाँ भी जाना डीसी के पास जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। अगला स्टॉप मेरा, वादा मेरा आपसे, अगला स्टॉप मेरी बात सुन ले एक मिनट आराम से। आप वो 6 तारीखें दी हैं, उसने 6 दफ़ा कोर्ट में नहीं बैठा, एक तो अब एक हाथ पैसे मांगते हैं। बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। पहली तो बात ये है कि जब भी पब्लिक गैदरिंग होती है कहीं पर भी, वहाँ पर कोई ना कोई
जब भी पब्लिक गैदरिंग होती है, कहीं पर पब्लिक इकट्ठी होती है, वहाँ पर कोई ना कोई बॉडी होती है जो वहाँ की उस एरिया की एक बॉडी होती है जो प्रिवेलिंग बॉडी होती है। यहाँ की प्रिवेलिंग बॉडी बाहर है। अब इस सारे रश को जो है वो बाहर ही मैनेज करती है और अपने बंदे खड़े करके मैनेज करती है। अदरवाइज तो यहाँ पे लड़ाइयाँ हो, चोरियाँ हो। यहाँ पर प्राइवेट ठेका दिया है किसी नहीं, यहाँ पर तो जो 2 से 3 करोड़ रुपए का ठेका है। नहीं, पर्ची इसलिए दी हुई है कि किसी की चोरी ना हो। यहाँ की एक बॉडी जिम्मेदार है। ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल। ली पार्क की भी पर्ची है, लेकिन 30 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। गाड़ी के 30 रुपए से ऊपर नहीं ले सकते। 70 रुपए ज्यादा ले रहा है गाड़ी का, क्या ये जायज है? नहीं, देखिए ये तो फिर ये कि कैपेसिटी के एतबार से 40 रुपए मोटरसाइकिल के ज्यादा ले रहे हैं। नहीं, जो लोग यहाँ के मुलाजमीन रखे हुए हैं मैनेजमेंट के लिए, जितनी यहाँ पे अफरादी कुव्वत रखी हुई है, उन सब लोगों को भी तो मैनेज करना होता है ना। सर, आपका नाम क्या है? नसरुल्लाह औलख। नसरुल्लाह साहब, अब माजरत के साथ एक डिसएग्रीमेंट करने लगी हूँ आपसे कि इसका मतलब अपनी सहूलत के लिए जो जितना कानून तोड़ सकता है वो तोड़े। नहीं, देखिए जहाँ दाल लग रहा है वो लगाए। बार को गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देती। बार जो है, बार जितनी भी है वो बॉडीज अपने फंड जनरेट अपने प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं, उनसे मैनेज कर रही है चीज़ों को। तो सर फिर हम प्राइवेट इदारों पे जाके जुर्माने क्यों? हम मीडिया के थ्रू ये मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाए ताकि ये सारा इशू हल हो सके। आपकी इस बात से मैं आपके साथ हूँ। पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, प्रॉपर पार्किंग स्पॉट होनी चाहिए, लेकिन माजरत के साथ इजाज़त इस चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो 2 लेन 3 लेन 1 2 3 जी पूरे लाहौर में पार्किंग के अंदर और 1 लेन खुली। मैं आपके साथ हूँ, एग्री करता हूँ। पूरे लाहौर में ये मामला हल होना चाहिए पार्किंग का। पूरे लाहौर में होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात, पढ़ा लिखा तबका, एक ऐसा तबका जिसको हम फॉलो करते हैं यहाँ पर कानून की पासदारी के लिए, खुद कानून तोड़ा हो तो सबसे बड़ी वकील तो पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट आते हैं, साइलिन आते हैं, वो तो अवाम है। आधी से ज्यादा लॉयर्स हैं, वो तो अवाम है, खड़ी हैं, जिनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो वन वे की खिलाफ वर्जी ऐसे कर रहे हैं कि उनको कोई पूछ नहीं सकता। ये एक होता है आइडियल सवाल पूछना। हाँ, मुझे ये बताएं, इन सर्कमस्टांसेस में एक बंदे ने अंदर केस में जाना, वो कहाँ पे लगाए? आप बताएं। सर, इसका ये जवाज नहीं है, क्यों नहीं है? कानून तोड़ने का जवाज नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आप जब भी ऐसा कानून बनाएंगे जो उस हालात से मुताबिकत नहीं रखता होगा, उस पे अमल दरामद नामुमकिन होगा। तो फिर आप अदालत में भी इस पर बात करें। जब अदालतों ने ये फैसला सुनाया कि 30 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, इलीगल पार्किंग नहीं होनी चाहिए, तो फिर अदालत में भी बात करें। गवर्नमेंट का काम है, कराए गवर्नमेंट इस पे फौरन प्लाजा बना दे यहाँ पे, और 30 रुपए। अब मेरी और आपकी आपस की बात है, कितनी दफा यहाँ पर ली पार्किंग वाले, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले आए और कितनी लड़ाइयाँ हुई है, ये आप भी जानते हैं। नहीं पता। अभी हमने फोन पे बात की ट्रैफिक पुलिस से, पीआरओ से कि सर आए हमारे साथ यहाँ पर क्लियर कराएं। मैंने कहा नहीं जी मैडम, बहुत खड्डे हो जाते हैं। और फिर कह रही हूँ उन्होंने हमसे बात की। मुझे ये बताएं कि इन 100 अदालतों में जिस बंदे ने आना है, आप उस तरफ नहीं आ रही। आप जो असल मैंने सबसे पहले क्या बात की, आपका पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए। देखिए सर, मेरा कैमरा, मेरा प्लेटफॉर्म। देखिए आप ये कहें कि यहाँ पे देखें ये प्लाजा बना हुआ है, ये पार्किंग के लिए जगह अवेलेबल है, लेकिन आप उसको उस पार्किंग को यूज़ करने की बजाय आप सड़क पे खड़ी कर रहे हैं। देखिए ये तो हर सोसाइटी में, हर जगह पे, किसी जगह पे भी पार्किंग के लिए जगह नहीं है मुख्तस। तो जहाँ मुख्तस नहीं होती वहाँ पे आप के सिर्फ ये लगा। अगर अब मैं आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अगर पार्किंग प्लाजा या पार्किंग स्टैंड बन गया तो ये जो करोड़ों का ठेका लेते हैं ये बाज आएंगे? ये बाज आएंगे? ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं ये वापस होगा? हम वकील हैं, हम बिल्कुल उसको किसी सूरत में बार को ये नहीं करने देंगे। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसको मैनेज करने के लिए बार ने बंदे रखने हैं, तो वो सारा काम होगा। अगर ये कोई पार्किंग प्लाजा बन जाए, हम वकील खड़े होंगे। तो फिर तो ये बार वर्सेस पाकिस्तान का कानून किसको होगी? बार वर्सेस पाकिस्तान का कानून हो गया। नहीं ऐसे नहीं है कि सहूलत नहीं मिली तो हम कानून तोड़। नहीं ऐसे नहीं है, ये तो फिर बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए ये ऐसा नहीं है। आप अगर आप सिटी 42 के दफ्तर के बाहर भी देख लें तो वहाँ पे भी आपकी गाड़ियाँ। सर, हमें 2-2 हज़ार रुपए जुर्माना हमारे दफ्तर वाले करते हैं। कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने भरा है, मेरी सैलरी से कट के आया। खुद आपने गाड़ी सड़क पर लगा दी 2000 का। मैं आपके मिलाद पे गया था, आपके प्रोग्राम पे, तो गाड़ी हमने वहाँ पे भी इलीगली खड़ी की है। वहाँ भी फिर आपने इसलिए कि जगह ही नहीं थी वहाँ भी। तो आप लोगों ने मेरे को मेहमान बुला लिया, जगह नहीं थी। मैं सफाई नहीं देना चाह रही, लेकिन आप नहीं जरूर थोड़ा सा वर्क कीजिएगा इस पर। शाहीन अतीक साहब से पूछ लीजिएगा, मलिक अशरफ साहब से पूछ लीजिएगा। 2 कनाल का पार्किंग प्लॉट है हमारा बाकायदा, रेगुलर शटल सर्विस चलती है वहाँ से यहाँ। तो अगर यहाँ मैं ये मशवरा भी देना चाहूँगी कि अदालत के बाहर जगह नहीं है ना, तो बना दें कहीं और पार्किंग प्लाजा और शटल सर्विस चला दें। आपका प्राइवेट चैनल है ना,
आपकी प्राइवेट जगह है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये भी गवर्नमेंट ने करना है, वो भी गवर्नमेंट की जगह है। आप जहाँ पे अदालत बनाए, जहाँ पे हॉस्पिटल बनाए, जहाँ पे भी कोई पार्किंग लाजमी है, पब्लिक सर्विस के यहाँ लाजमी, ये भी कानून है ना जी। पब्लिक आपने पब्लिक कितनी जगह छोड़नी है, मुझे बताइए क्या कानून है कि जब अब एक कितनी जगह सर आप एक हाइजीन सोसाइटी बनाते हैं, आपको तीसरा हिस्सा बताई जाती है, तीसरा हिस्सा आपने कोई प्लाजा बनाया है। मुझे आप सबसे पहले बताएं, आप जिन जजेस के हवाला दे रही हैं उन जजेस से आप जाके ये पूछें कि भाई ये जो आपकी आप तीसरा हिस्सा आपने पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए छोड़ना है, क्या इन अदालतों का तीसरा हिस्सा पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए? मेरा मशवरा आपको, क्योंकि दरखास्त अदालतों में आप लेकर जाते हैं ना, तो मेरी तरफ से ये दरखास्त दायर कर दें। देखिए मैं दरखास्त हमने हाई कोर्ट में भी पेंडिंग पड़ी हुई है कि हाई कोर्ट के अंदर पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पड़ी हुई है। मसलों के मोती पिरोते जाओ और माला लंबी होती जाएगी, इतने मसाइल हैं बिल्कुल, और वो खड़े रहेंगे वहीं के वहीं। और मसलों को सिर्फ हाईलाइट करना जो है ना जी, सिर्फ ये एक देखें, बात चीज़ें बात करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उनका हल नहीं होता ना, आप इसको बार को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं, आप वकीलों को ठहराएं, ये बात पब्लिकली बहुत अच्छी लगेगी, किसी चैनल के लिए ये एक अच्छी बात हो। सर कोई चैनल अगर आके आपकी बात नहीं मैं आपको जवाब देने लगी हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप ये कहें कि देखें जो सामने प्लाजा है, आप प्लाजे के बजाय यहाँ अब मैं बोलूँ सर, मैं यहाँ आती शो करती, ये सारा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ दिखाती और चली जाती। हम वहाँ से यहाँ पैदल चल के आए, हमने आपसे दरख्वास्त की स्पेशल कि हमें कोई लॉयर मिले, कोई बार का नुमाइंदा मिले, ताकि हम उसका हाँ सर, हमने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, तो हमने दूसरी साइड की स्टोरी भी दिखाई और आपकी डिमांड भी दिखाई। दूसरी साइड कौन सी है वैसे? आपकी नहीं, आपकी डिमांड है ना, साइड कौन सी है? पहली आवाम की है सर, आवाम तंग हो रही है, ट्रैफिक जैम हो रही है, सड़क पे कब्जा हुआ है, मोटरसाइकिल जो लगे ये भी आवाम के है, तो गलत किया हुआ है ना सर। आवाम करे, आप करे या मैं करूँ, गलत आप आवाम को जब जगह ही नहीं दे रहे तो वो कैसे जाएगा? तो वो आपने पॉइंट ऑफ व्यू रेस कर दिया ना, यही तो कह रही हूँ, ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने रेस कर दिया। बारहा जो है गवर्नमेंट के साथ डेलीगेशन और डायलॉग किया है कि यहाँ के प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा, ये हमारे ऊपर भी हर्फ आता है, इसको मैनेज करें, लेकिन उन्होंने बेजारों मैनेज ऐसे हो रहा है सर कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वो मैनेज ऐसे हो रहा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, सड़क पर भी लोग तंग हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये लोगों की लगी है, तो आवाम से आवाम तंग है, और यही सिलसिला चलता रहे हैं कि आपके चैनल ने ये इशू उठाया है। हम तो खुद ये इशू उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, ये सारी बहस आपने देखी। इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे जितने मर्जी मसाइल हों या फैसिलिटीज़ मौजूद ना हो, किसी को हक नहीं है इस मुल्क के कानून का मजाक बनाने का या अपना खुद से कानून बना देने का। मैं सिर्फ ये कहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये माल रोड की वो सड़क है जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर हम चलकर आ गए, लेकिन हर तरफ आपको रॉन्ग पार्किंग नज़र आ रही है। सड़क के ऊपर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें 2-2, 3-3 लेन्स तक पार्क हुई हुई हैं। ये मेरे पीछे भी आप देखिए कि ये भी पूरी सड़क के ऊपर गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। हर गाड़ी के ऊपर या तो एडवोकेट का नंबर लगा हुआ है या ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है, यानी कि सरकारी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर पार्क हुई हुई हैं। फिर जब हम आवाम से शिकायत करते हैं ना कि आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आप वन वे की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं, आपको 2000 रुपये जुर्माना होगा अगर आपने इलीगल पार्किंग की, तो फिर वो हमें आगे से ये सुनाते हैं कि हमारे इदारे, हमारे डिपार्टमेंट्स, लॉ इन्फोर्स करने वाले, गवर्नमेंट के रिट कायम करने वाले लोग ही जब ठीक नहीं हैं तो हम कैसे ठीक हों। तो मुझे लगता है कि फिर वो ठीक कहते हैं कि सरकारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, वकला की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और मेन रोड के ऊपर पार्किंग हुई भी है, और सामने ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं उनके पास जाऊँ, ये मेरी साइड विंडो में एक वीडियो देखें, 2 ट्रैफिक वार्डन्स मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, आजकल हेलमेट की कैंपेन चल रही है, लेकिन वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए, जैसे ये भाई जा रहे हैं ना, ये देखें, जैसे ये साहब जा रहे हैं मेन सड़क के ऊपर बाइक भगाकर, वैसे ही आपको मेरी साइड विंडो में 2 वार्डन्स नज़र आ रहे हैं जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े आराम से धड़ल्ले से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आगे जो वार्डन खड़े थे उन्होंने उनको नहीं रोका। ये कोई आम शहरी होता, उसे रोक लिया जाता, उसका 2000 का चालान किया जाता और फिर उसे जाने दिया जाता। अब लोगों की चालाकी क्या है, यहाँ से ये मोटरसाइकिल चला के लेके गए हैं, आगे जाके वो पैदल हो गए कि मेरा चालान ना हो और मैं ये वाया भी क्रॉस कर लूँ और फिर मैं आराम से गुजर जाऊँ। आए मेरे साथ ज़रा। इन भाई साहब ने तो माशाल्लाह वो जो एक लेन अपने तौर पार्किंग के लिए मुख्तस थी उसको भी छोड़कर पूरी सड़क के ऊपर ही पार्किंग कर ली है। यहाँ लोडर रिक्शा भी सड़क पर ही खड़ा है।
और उसके पीछे खड़े हैं जी कुछ ट्रैफिक वार्डन्स। लोडर रिक्शे का तो शायद चालान हो रहा है, उनसे गुफ्तगू की जा रही है, इसलिए उनको रोका गया है। लेकिन वो फ्री होते हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूँगी। एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है जो मैं उनसे पूछना चाहूँगी। सर क्या हाल है सर आपके? तो ठीक है, एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे। इलीगल पार्किंग जो सड़क के ऊपर हुई हुई है उसका चालान कर रहे हैं आप? मैडम इस बारे में हमें सर चालान कर रहे हैं या नहीं? सिंपल सा सवाल है। नहीं, ये जो बात नहीं, इनकी बात नहीं कर रही, कैसे बात कर रही है? चालान होता है। कितने रुपए का होता है? 2000 2000 का। यहाँ नहीं कर सकते आप, ये जो पूरी सड़क है यहाँ नहीं कर सकते। वो CTO साहिबा बैठी हैं, कह रहे हैं उनसे बात करने। CTO साहिबा से भी बात कर लेंगे, लेकिन आपको दिखा दिया कि यहाँ पर किसकी कितनी चलती है और कौन कितना कानून फॉलो करता है। और फिर फंसता कौन है? आम आदमी, जिसकी सरकारी नंबर प्लेट ना हो, जिसकी गाड़ी के ऊपर कोई स्टिकर ना लगा हो, सिर्फ चालान उसका 2000 का। वरना सबको इजाज़त है कि वो यहाँ कानून तोड़ रहे हैं। तो मैं फिर ज़्यादा ज़्यादा ये रिक्वेस्ट कर देती हूँ, कानून नाफिज नहीं कर सकते तो फिर इस सड़क को ब्लॉक कर दें, बंद कर दें पूरी सड़क जो है। क्योंकि वकला कहते हैं हमारे पास पार्किंग प्लाजा नहीं है तो उनको जगह दे देंगे। आवाम की क्या ज़रूरत है कि इस सड़क का इस्तेमाल करें और यहाँ से गाड़ियाँ लेकर जाएँ? हम कोई और अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, ये दे दें उनको, क्योंकि ऑलरेडी 3 लेन्स पर तो कब्जा है। ट्रैफिक पुलिस कुछ कर नहीं सकती, ली पार्क को पता ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पता नहीं किधर गई। तो सवाल सिर्फ ये है कि अगर हाँ ये नहीं बदल सकते, कानून बदल दें, सड़क ही बंद कर दें। तो ये वो चेहरा है उन शिकायत का जो आवाम हमसे करती है कि मैडम आप हमसे पूछने आ जाती हैं, आप इदारों से क्यों नहीं पूछती, डिपार्टमेंट से क्यों नहीं पूछती, सेक्रेटेरिएट से क्यों नहीं पूछती, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से क्यों नहीं पूछती। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? मरीम साहिबा आज हमने आपको ये दिखा दिया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सिस्टम बदले ना बदले, लाहौरी डिपार्टमेंट्स और जिनकी बदमाशी चल रही है वो नहीं बदलेंगी। शायद हुकूमत को खुद अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।